हेलो बच्चों, आज हम पाठ 5 कुसंगति का प्रभाव के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे या बाकी की कहानी को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में आगे की कहानी में हम पढ़ चुके हैं कि मोहन एक लड़का है जिससे आज बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने आज गणित के प्रश्न पत्र में नकल की है, चीट पेपर लेकर गया है और अपने अध्यापक के द्वारा पकड़ा भी गया है। पकड़े जाने पर अपनी गलती को मानने की जगह वो अपने अध्यापक से दुष्टतापूर्वक व्यवहार करता है और उनसे बहुत बुरी तरह बर्ताव करता है। उसकी इस गलती के बारे में उसके पिताजी को उनका कोई परिचित व्यक्ति बता देता है और उसके पिताजी मोहन पर बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे डांटते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी इस गलती पर शर्म आनी चाहिए। और इतना कहकर वो उसके गुरु से या उसके अध्यापक जो रविशंकर जी हैं उनसे माफ़ी मांगने चले जाते हैं। इधर मन ही मन मोहन अपने घर में अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हो रहा है और सोच रहा है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई या मेरे मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकल गए। मोहन शुरू से ही ऐसा लड़का नहीं था, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, परंतु कुछ दिनों से उसकी जो संगत थी वो कुछ बुरे बच्चों से के साथ हो गई थी और उसी बुरी संगत के कारण उसमें यह बदलाव आया था। तो अब आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। मोहन मन ही मन अत्यंत दुखी हो रहा था। मोहन ने सोचा कि मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया, पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाया। मोहन सोचता है कि मैंने तो अपने अध्यापक का अपमान किया, उन्होंने मुझसे सिर्फ पर्ची ही ली और मुझे निष्कासित मतलब कि रस्टिकेट होने से बचा लिया। मेरी पढ़ाई को उन्होंने बर्बाद नहीं होने दिया। यदि वे चाहते तो फॉर्म भरवा लेते, तब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता। वो सोचता है कि अगर गुरुजी चाहते तो मेरा 1 साल बर्बाद करवा सकते थे मुझसे ये फॉर्म भरवा के, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। मोहन को लगता है कि मेरे स्वार्थ के कारण मैंने अपने गुरुजी के साथ बुरा व्यवहार किया। विनय और विवेक स्वार्थ के कारण मैं भूल चुका। उस समय उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता। मतलब जब व्यक्ति अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है तो वो सारा विवेक और विनय भूल जाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उचित और अनुचित का ज्ञान उसे नहीं रहता। मोहन के साथ भी यही हुआ। मोहन के साथ भी यही घटना हुई है। जब वो नकल कर रहा था तब उसे अपनी ही पड़ी थी और अपने ही बारे में वो सोच रहा था, सामने कौन खड़ा है और उनसे किस तरह व्यवहार करना चाहिए, ये सब वो भूल गया था। अब एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वह अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अब उसे पता चला, अब जब अकेले बैठकर वो सोच रहा था तब उसे पता चलता है कि मैंने अपने गुरु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जबकि वो तो अपना ही कर्तव्य पूरा कर रहे थे, अपना काम पूरा कर रहे थे। 20 दिन पहले की बात है। मोहन को याद आया। अब मोहन को कुछ 20 दिन पहले की बात याद आती है। इन्हीं अध्यापक ने कहा था 20 दिन पहले, जब यही अध्यापक रविशंकर जी जब उसे मिले थे तब उन्होंने उनसे कहा था, मोहन अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है। यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। 20 दिन पहले मोहन के अध्यापक ने उसे यही कहा था कि तुम बहुत अच्छे से मेहनत करना, अच्छे मार्क्स से पास होना और अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी नहीं आता है तो तुम मेरे घर पर आकर निसंकोच पूछ सकते हो। मतलब उसके गुरुजी ने मदद के लिए या उसे सिखाने के लिए अपनी तैयारी बताई थी। लेकिन मोहन तो सब भूल गया। मोहन अपने दोस्तों के कुसंगति के प्रभाव से ये सारी बातें भूल जाता है। कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया था। यह कुसंगति थी भानुशंकर, त्रिभुवन और विष्णु की। भानुशंकर, त्रिभुवन और विष्णु उसी स्कूल में मोहन के साथ पढ़ने वाले वो बच्चे थे जो एक अमीर घर से या अमीर पिता के घर से थे और कुछ बिगड़े हुए थे। ये तीनों वे विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने से कुछ मतलब ही ना था। मतलब उन्हें पढ़ने की कोई चाह ही नहीं थी और घर से संपन्न थे। मतलब वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे या उनके घर संपन्न थे। नौकरी ही करनी
नहीं थी, इसीलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़े। मतलब वो बहुत ही पैसे वाले घर से आते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हमें कभी नौकरी करनी ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए वो पढ़ते भी नहीं थे। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे, मतलब वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर पढ़ने आते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य भी इनके घर वालों से थोड़ा दबते थे, बहुत पैसे वाले थे। तो प्रधानाचार्य मतलब कि जो प्रिंसिपल है और कुछ अध्यापक भी, मतलब कि कुछ शिक्षक भी उनके घर वालों से कुछ दबे हुए रहते थे, क्योंकि बहुत ही वो पैसे वाले थे। प्रधानाचार्य के दबने का कारण तो यह था कि जब कॉलेज की इमारत बन रही थी तो इनमें से 2 लड़कों के दादा ने कॉलेज को काफ़ी धन दिया था। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल सर उनसे इसलिए दब रहे थे। दबने का कारण यही था कि जब कॉलेज का बिल्डिंग या कॉलेज की इमारत बनाई जा रही थी तब उनके दादाजी ने बहुत सारा धन या रुपया पैसा दिया था। वास्तव में वे अच्छे लोग थे। इस भानुशंकर त्रिभुवन या विष्णु की तरह बुरे विचार वाले नहीं थे। भानुशंकर त्रिभुवन या विष्णु के जो दादा परदादा थे जिन्होंने इस इमारत को बनाने के लिए धन दिया था, वो उन्होंने कुछ नेक कार्य या भलाई के कार्य के लिए दिया था। उनकी ऐसी बुरी सोच नहीं थी, पर ये जो बच्चे थे वो बहुत ही खराब थे। करीब 1 घंटा बीत गया। मोहन को सोचते सोचते 1 घंटा बीत जाता है। माँ फिर आई। उसकी माताजी उसके कमरे में फिर आती है। चलो खाना खा लो, तुमने गलती की, अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए। उसकी माताजी कहती है कि कोई तुमने गलती की है, अपने शिक्षक गुरु अपने अध्यापकों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। चलो अब खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा। मोहन रो पड़ा। अब मोहन को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। वो रो पड़ता है और कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। कहता है कि मुझसे आज बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने अध्यापक का अपमान किया है, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अपने आप पर उसे पछतावा होता है और कहता है कि मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती की, मैं अभी किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मोहन फूट फूट कर रो रहा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी और बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। जब मोहन रो रहा था तो अपने बेटे को देखकर उसकी माँ भी रोने लगती और उसकी बहन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब तक मोहन के पिताजी भी आ चुके थे। मोहन के पिताजी भी घर लौट चुके थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, राम और जोर जोर से बिलख उठा। राम नहीं, यहाँ पर हमें मोहन लेना है। मोहन के पिताजी जैसे ही घर आते हैं, मोहन और जोर जोर से रोने लगा। अपने पिताजी को देखकर उसके सब्र का जो बांध है वो टूट गया और वो बहुत जोर जोर से बिलख उठा, मतलब कि रोने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे सचमुच भारी गलती हो गई है। बेटे को रोता देख पिता का मन भर आया था। बेटे की आंख से निकले ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे, वे दुख के सच्चे आंसू थे। जब मोहन इस प्रकार बिलख कर रो रहा था तो उसके पिताजी भी उसके आंसुओं को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। उसकी आंखों से निकलने वाले ये जो आंसू थे वो सचमुच में पछतावे के आंसू थे और सच्चे आंसू थे। तब उसके पिताजी दुखी होते हुए उससे कहते हैं, रो मत। पिताजी ने दुखी होते हुए समझाया, कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफ़ी मांग लेना, वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था। उसके पिताजी कहते हैं कि अब रोने से क्या फ़ायदा है, अभी तुम रो भी मत और दुखी भी मत हो, कल अपने अध्यापक के पास जाना और उनकी माफ़ी मांग लेना। मैं भी अभी उनके पास ही गया था, वो तुम्हें अवश्य माफ़ कर देंगे। मोहन उठा और सबके कहने पर हाथ मुंह धोया। सबने मिलकर खाना खाया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था। मोहन अपने माता पिता के कहने पर उठता है, हाथ मुंह धोता है और खाना खाता है। अब उसके दिल से थोड़ा कुछ बोझ हल्का हो गया था। पूरी तरह तो उसका मन हल्का कल होगा, पूरी तरह मन उसका कल हल्का होगा जब वह अपने अध्यापक से माफ़ी मांगेगा। जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफ़ी मांगेगा, उससे अध्यापक माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि वह जानता है कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे थे। उसे ये भरोसा था।
यह विश्वास था कि उसके माफ़ी मांगने पर उनके अध्यापक जो है वो उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे। मोहन ने अपने अध्यापक से माफ़ी मांगने के निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया था कि वह भानु, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा, जिसके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया। अपने गुरुजी से माफ़ी मांगने का निर्णय वो करता है, उसके साथ साथ एक निर्णय ये भी करता है कि वो त्रिभुवन, भानु और विष्णु की दोस्ती छोड़ देगा, जिनके कारण उसके स्वभाव में इतना बड़ा दोष आ गया है या इतना बड़ा बदलाव हो गया है, और उसी के कारण उससे ये गलती हुई है। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी जो संगति थी, उसकी दोस्ती जो थी वो कितनी बुरी थी, और उसने निश्चय कर लिया कि अब वो बहुत ही मेहनत करेगा, पढ़ेगा और अच्छे दोस्तों के साथ या अच्छे साथियों के साथ रहेगा। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि कभी बुरे बच्चों की संगति नहीं करनी चाहिए। हमेशा अच्छे बच्चों का साथ या संगत करनी चाहिए। अगर हम बुरे बच्चों के साथ रहेंगे, बुरे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, तो हम भी उनके जैसे बुरे बन जाएंगे। और अगर अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे, अच्छे बच्चों से दोस्ती करेंगे, तो उनके अच्छाई या उनके गुणों से हमारे भी स्वभाव में अच्छा ही बदलाव आ सकता है।